दोस्तों, आज हम आपके लिए एक हॉट टचिंग लव स्टोरी लेकर आए हैं। हम पहले भी आपके लिए अलग अलग तरह की कहानियां लेकर आ रहे हैं। आपको कहानी हमारी जैसी लगती है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। हॉट टचिंग लव स्टोरी अदिति और अजय की है। दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार करते थे। हर पल साथ रहना, घूमना फिरना और घंटे फोन पर बात करना दोनों के लिए आम बात थी। दोनों एक दूसरे के बिना एक दिन भी आराम नहीं कर सकते थे। दुनिया की नज़र में वह प्रेमी जोड़े की तरह थे, पर उन्होंने एक दूसरे को कभी प्रपोज नहीं किया था। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही सब कुछ बीत गया। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत से खुश थे और उनकी जरूरत नहीं थी। हमेशा एक दूसरे के साथ कार्यक्षेत्र करते थे। एक दिन सुबह से लेकर शाम तक अदिति अजय को कॉल और एसएमएस करती रही, पर अजय का कोई जवाब नहीं आया। अदिति बहुत परेशान और सहनशील हो गई। सुबह से उसने अजय को न जाने कितने कॉल और एसएमएस किए, तो उसका कोई जवाब नहीं मिला। अदिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। देखते देखते रात के 2 अदिति ने न खाना खाया और न उसे नींद आ रही थी। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सच में अजय उससे बात क्यों नहीं कर रहा था। अदिति ने एक आखिरी एसएमएस किया, अगर मैं तुमको बहुत बुरा लगता हूँ तो अब मैं तुमको दोबारा कभी एसएमएस या कॉल नहीं करूँगी। इसके बाद भी जब अजय का कोई जवाब नहीं आया तो अदिति जोर से रोने लगा और पता नहीं चला कि जब वह रोते रोते सो गए। दूसरे दिन जब अदिति की आंख खुली तब उसने पहला फोन उठाया और देखा कि उसमें एक मिस कॉल था जो अजय की थी। अदिति ने बिना कुछ सोचे समझे तुरंत अजय को फोन दे दिया। जैसे ही उसने कॉल रिसीव किया उसने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया, भगवान क्या हो गया है, कल मैंने कितना कॉल और मैसेज आया कर एक का भी जवाब नहीं दिया, तुम समझो क्या हो और ना जाने क्या क्या। वह एक ही सांस में बोलती चली गई। अजय ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, देखो कल मैं बहुत बिजी था और मैं अब रोज रोज कोई बात नहीं कर सकता। मेरा भी कुछ सपना है और मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहता हूँ। इतना जातिवाद अजय ने फोन काट दिया। अदिति के पैर जमीन से खिसक गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि अचानक ऐसा हुआ कि जो अजय उससे बात नहीं करना चाहता। वह जोर जोर से रोने लगी और उसके सामने फ्लैशबैक चलने लगी। अजय के बदले के रूप में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जैसे जैसे वह चीजें याद करती है वैसे वैसे उसकी आंखों से आंसू के धब्बे चले जाते हैं। अदिति की निगाहों के सामने अजय के साथ रहने एक एक पल की तस्वीर ऐसे घूम रही थी जैसे दोनों कल ही मिले हैं, पर यह दोनों जानते थे कि उनका रिश्ता 7 साल से ज्यादा पुराना है। वह अपनी कमजोर, अकेला और दुखी महसूस कर रही थी। इससे पहले हर मुश्किल में अजय उनके साथ थे। इस बार वह अकेला और उदास था। अदिति एक ही दिन में टूट गई कि उसने सुसाइड करने की सोची। शाम के समय अदिति ने हार कर अजय को कॉल किया। अजय ने अभी फोन पर ही कहा, मैं बहुत बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकता, सॉरी, और फोन रख दिया। बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको इस संसार में सच्चा प्यार मिलता है, और उससे ज्यादा किस्मत वाले लोग वो होते हैं जो पूरी जिंदगी साथ गुजरते हैं। दोनों साथ जीते हैं और साथ मर जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी हॉट टचिंग लव स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मैं अदिति अजय का नाम ले रही थी। जैसे ही अजय हॉस्पिटल में पहुंचता है, अदिति की आंख खुलती है और वह कहती है, आखिर मैंने क्या किया है जो तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते। तुम्हारे बिन मैं जी कर क्या करूँगी, मुझे मर जाने दो। अजय की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं और वह कहता है, गलती तुम्हारी नहीं किस्मत की है, मेरे दिल में छेद है और मैं बस कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता था।
ताकि तुमको दुख न हो। अदिति अजय का हाथ पकड़कर मुस्कुराती है और आंखें बंद कर लेती है। आदित्य के चेहरे पर सुकून झलकता है और वह अपनी आखिरी सांस अजय के साथ लेती है। थोड़ी ही देर में अजय को हार्ट अटैक आ जाता है और अजय भी दुनिया छोड़ देता है। दोनों एक दूसरे को अपना बहुत अच्छा दोस्त समझते थे और ऐसे ही सब कुछ बीत गया।